जय हिंद। CSK अकेडमी में आप लोग स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का हमारा जो टॉपिक है, साइंस तो चल ही रहा था, अब मैथ भी शुरू किए हैं। ऐसे इसके बाद हिंदी आएगा, संस्कृत आएगा, सोशल साइंस आएगा। सभी का 5-5 सेट जो पहले मैं बोला था वो आएगा। सबका जो बैकग्राउंड सेम रहेगा यहीं पे, जो आप लोग को सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है खूब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसमें यूट्यूब पे पहली बार 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 100 का माजा लीजिए, ठीक है। सेट नंबर 1 है। सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्त? सब्जेक्ट क्लास 10 और मैथ है। क्लास 10 है और सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्त? मैथ है। मैथ गणित या मैथ। अब 100% यहीं से सब प्रश्न आएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है गणित से ग्रसित बच्चे जरूर देखें। सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है कि गणित से ग्रसित बच्चे हैं, गणित से बड़ा डरने वाले जो बच्चे हैं, उस वीडियो को देखें। मियाज हरिहर हो जाएगा, पूरा हरिहर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे 5 को सेट मिलेगा, सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। और देखिए एग्जाम में इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, सब यहीं से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सब जो गणित में हमारा 15 को चैप्टर है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। पहला चैप्टर से भी क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसमें आएगा हमारा अपरिमेय संख्या इनमें से कौन है? पहला है 22/7, दूसरा है 1 2 3 4 1234, तीसरा है 3 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय संख्या है तो यह सब परिमेय है। ये भी परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है। परिमेय। ये भी क्या है? परिमेय है। ये भी क्या है? परिमेय है। तो अपरिमेय इसमें कोई नहीं है तो इसका डी हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अपरिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 4 नहीं, उसका वर्गमूल पूरा निकलता है 0.01010001। जो दशमलव के बाद अनिश्चित रूप से बढ़े वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। और परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3, 4/7, ऐसे कर करके 22/7 जो भी हो। और एक और आता है अपरिमेय संख्या में जिसका नाम है पाई। इसको कहते हैं पाई। इसका वैल्यू रेडियन में 180 डिग्री होता है और 22/7 मान लिया जाता है। 22/7 मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का इतना सार मिला। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना, संख्या से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए में है 9, बी में है 50, सी में है 3, डी में है इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। इसमें कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कह रहा है। तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है ऋण संख्या, जो अपने अलावा कौनों से ना कटेला। तो 9 जो है यह 3 से कट जाएगा, यह नहीं होगा, ये भाज्य होगा। क्या होगा दोस्त? ये हो जाएगा भाज्य संख्या। यह 50 है, ये भी हो जाएगा भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम है यौगिक संख्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंडन होता है। एक भी होता है और स्वयं भी होता है और अलग से भी कटेगा। क्योंकि 50 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 50 कट जाएगा इतने से, 1 से तो कटबे करेगा। हाँ, तीसरा है ये किसी से नहीं कटेगा, तो यह आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सी। यह अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या, जो अपने अलावा किसी से नहीं कटता है। तो यह भाज्य होता है। 9 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो इसको हम भाज्य भी कहते हैं। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या है।
भाज्य का दूसरा नाम क्या है? यौगिक। तो संख्या हमने एक चीज सीखा और एक से 4 चीज सीखा। एक सीखा अभाज, अभाज से आया रूढ़, रूढ़ से सीखा भाज और भाज से सीखा यौगिक। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन को कवर किया, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 है हमारा यौगिक संख्या है। तो अभी तो हमने पढ़े हैं यौगिक, ऑप्शन ए 17, बी में 15, सी में 11, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है अभाज्य है, अभाज्य या रूढ़ है। और यह 15 जो है यह 3 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या हो जाएगा। यौगिक संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, या जो अपने अलावा अन्य से कट जाए, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। क्या सी होगा? यह किसी से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा? ये भी यही हो जाएगा, अभाज्य या ऋण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ई वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। आगे है 4 नंबर, द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात समीकरण के शून्यक जो होता है 2, 3, 1, 4। तो द्विघात के मतलब जिसका 2 घात हो, तो जितना घात होगा उतना ही शून्यक होता है। तो 2 घात है तो 2 को शून्यक होगा। जैसे द्विघात समीकरण हो गया x² - 4, तो x² बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ रूट चढ़ेगा तो रूट में हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2 बाहर निकलेगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा? -2। यानी कि देखिएगा इसका 2 को आंसर आ गया, एगो 2 आ गया, एगो -2 आ गया। यानी कि इसका घात 2 है तो इसका आंसर भी 2 आएगा। उसका शून्य भी कितना आएगा? 2 आएगा। रैखिक बहुपद रहता तो यहाँ देखिए, मान लीजिए रैखिक बहुपद है x - 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9। इसका घात 1 है तो देखिए आंसर 1 को आया। और इसका व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए, जिसका 1 घात होगा उसका 1 शून्यक, उसका 1 हल, 2 घात 2 शून्यक 2 हल, 3 घात 3 शून्यक 3 हल, 4 घात 4 शून्यक 4 हल। इसको याद रखिएगा, 4 घात चतुर्घाती तो 4 को शून्यक, ठीक है ना। द्विघाती के 2 को शून्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैखिक बहुपद 2x - 4 = 0 का क्या होगा? मान कितना होगा? इसको 0 को हटा देते हैं हम यहाँ से, इसे 0 को भाई हटा दीजिए, इसको 0 को हटा देते हैं। अगर रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हटाइए इसको। अब चलिए भाई मेरे दोस्त, यहाँ चलिए। तो यहाँ देखिएगा 2x - 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। गुना में है इधर आएगा तो भागा में, 2 दूना 4, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो रैखिक बहुपद इसका 1 घात है, देखिए तो 1 घात है, इसको रैखिक बोलेंगे। तो x का मान 2 आया है, देखिए तो 2 इंच में है, 2 सही हो जाएगा। इसमें होगा नहीं होगा, इसमें होगा नहीं होगा, इसमें होगा नहीं होगा। x का मान कितना आया है? x का मान हमारा 2 आया है, तो 2 देखेंगे कि आंसर कहाँ है, उसको कर लेंगे। क्योंकि रैखिक का कितना घात होता है? 1। चर का घात 1 होता है, उसे रैखिक बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण x + y = 13 और x - y = 5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल कर लेते हैं। x + y = 13 और x - y बराबर कितना है? 5। तो सबको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x मिल गया, कितना हो जाएगा? 2x। अब बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18/2, कट जाएगा, 9 आ गया। x बराबर 9। अब x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, इसको समीकरण 1 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे मत कीजिएगा, बस सीधे सीधे मान रख दीजिएगा, लिखने का आवश्यकता नहीं है। 1 नंबरिया में आएगा तो अब 2 नंबरिया में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो x + 9 = 13, x का मान x + y है y, तो x का मान 9 आया है इधर ना,
तो 9 दे दिए, प्लस का प्लस हो गया, y का मान y दे देते हैं। अब बराबर कितना आएगा 13। तो y इजकल टू हो जाएगा 13, प्लस में है तो इधर माइनस में, तो y का मान आएगा 13 में से 9 गया 5, 9 4 13, 4 आएगा, 13 में से 9 गया 4। तो यहाँ पे देखिए तो कितना कितना आ रहा है, कहीं दिया हुआ है 9 9 9 9। ए में कितना है, x का मान कितना आया है 13 है यहाँ पे, तो x का मान 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। y के मान 4, तो x के मान 9, y के मान 4, x का मान 9, y के मान 4 नहीं खे ना होई, x के मान 9 बा y के मान 3 बा इहो ना होई, x के मान 4 बा y के मान 5 बा इहो ना होई, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हमारा मान है x बराबर 9 आया है, y बराबर कितना आया है 4, तभी ना यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, और 9 में से यहाँ पे 4 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर कौन होगा ए। तो इसमें नहीं दिया है तो हमारा इस प्रकार डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। द्विघात समीकरण में विविकेतर का सूत्र क्या होता है? तो विविकेतर का मतलब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह सूत्र होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम में ऐसे ही स्क्वायर देगा, ऐसे नहीं देगा कि आप लोग को ये सब कहिएगा b2 दिया हुआ है, स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। 4ac बराबर डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो हमारा ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात क्या है समीकरण। अब आता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। देखिए ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0। जब किसी बहुपद में बराबर दे के 0 लिख दिया जाता है या बराबर दे के कुछ भी लिख दिया जाता है तो वह समीकरण बन जाता है। यहाँ तक रखेंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगी, और जब बराबर दे के कुछ लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा समीकरण। समीकरण का मतलब होता है बराबर दे के कुछ ना कुछ लिखना। और जहाँ a b c ये हमारा जो होता है वास्तविक संख्या होता है, इसमें 1 2 3 रूट में मान 1/2 5 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम इसको सीख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। कौन एपी है? तो एपी के लिए क्या होता है, डी हो स ब में समान यही है एपी का पहचान। यानी कि डी मतलब होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो डी के मतलब होला यह हो जाएगा ए, a1 a2 a3 a4। इसी तरह ए भी हो जाएगा a1 a2 a3 a4। इसी तरह ए भी हो जाएगा a1 a2 a3 a4। अब डी निकालिए। तो डी का मतलब होता है दूसरा में से पहला को घटाना। तो इसको निकालते हैं। तो 4 में से 2 घटी, इसका डी निकालिए। पहला का डी निकालेंगे तो 4 में से 2 घटी तो 2, फिर 8 में से 4 घटी तो 4, 16 में से 8 घटेगा तो 8। यह एपी में होगा नहीं होगा, एक समान आया है नहीं आया है। बी का डी निकालिए। 2 में से 1 घटी 1, 3 में से 2 घटी 1, 4 में से 3 घटी 1। देखिए सब में एक समान आया ना, यही एपी हो जाएगा। डी सब में a2 माइनस a1, a2 कितना है 2, a1 कितना है a1 तो 1 हुई। a4 माइनस a3, a4 कितना है 4, a3 कितना है 3। यानी कि जस्टे बाड़का में से होकर जस्टे के तुरंत जस्टे उसके बगल वाला बाड़का में से छोटका को घटाएंगे। हई पहला हो गया दूसरा, दूसरा में से पहला घटी, तीसरा में से दूसरा घटी, चौथा में से तीसरा घटी, 50वां में से 49वां घटी। और सब में डी बराबर हो जाए उहे एपी में हो, अन्यथा एपी में ना हो। तो हई तो हमनी के मिलिए गई है आंसर। अब प्रश्न था हेकरो के चेक कर लो के 8 में से 7 गई 1, 9 में से 8 गई 1, आ -1 में से 9 घाटी तो -10 हो जाए। तो ये बराबर होता है नहीं क्यों हो ना हो। तो हमारा आंसर हुआ 20 सही हो जाएगा। यह एपी हो गया।
एपी में an का सूत्र भी होता है an बराबर a प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद के सूत्र ये होता है एपी में, ठीक है ना। कितना पद है, कैसे है, एपी का पहचान हो गया। प्रथम पद को एपी कहते हैं। एपी के जो व्यापक रूप होता है वह होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर इसी तरह एपी के मान लीजिए 50वां पद लिखे के बाद टर्म 50, तो क्या होगा ए प्लस 50वां लिखे के बाद एगो घटा दो तो कितना हो जाए 49d हो जाए। तो ये एपी के इस प्रकार हमारा पद लिखा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। पाइथागोरस का संबंध है चतुर्भुज से, त्रिभुज से, ए और बी दोनों से, और डी में है समकोण त्रिभुज से। तो पाइथागोरस महोदय जो होते हैं ये कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे हम पाइथागोरस कहते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज होता है, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यह पाइथागोरस का काम होता है। 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। यह होता है ए, मान लीजिए इसको बी, इसको सी। तो कर्ण कितना है ए सी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, दोनों भुजा, तो दोनों भुजा कितना हो जाएगा ए बी, योग मतलब होता है जोड़ बी सी। तो ये हो गया हमारा। तो यह हमारा हो गया, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस हो गया। पाइथागोरस का संबंध किससे होता है, समकोण त्रिभुज पे। त्रिभुज से होला, लेकिन त्रिभुजों में अनेक प्रकार का होता है। त्रिभुज में मान लीजिए चतुर्भुज के मतलब होता है जिसमें 4 भुजा। इसमें कितना भुजा होता है, 4। इसके चारों कोण का माप का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन इसका तीनों कोण का माप का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और इसमें भी अनेक होता है। एक समबाहु होता है, विषमबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, न्यून कोण होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसलिए लिखा होना चाहिए समकोण त्रिभुज, तभी आंसर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूसरा चतुर्थांश का संबंध है। तो देखिए यह हमारा हो गया एक वाई अक्ष जिसको हम कोटि कहते हैं, और यह हो गया हमारा एक्स अक्ष जिसको हम भुज कहते हैं। पहला में यह प्लस होता है 1 2 3, 1 2 3, इधर माइनस होता है। इसको एक्स डैश कहेंगे और इसको वाई डैश कहेंगे। -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो पहले एक्स अक्ष लिखाता है, तो इसके लिए पहले एक्स ई है, प्लस में है तो प्लस, वाई भी कितना है प्लस। तो पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस हो गया, इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहेंगे। दूसरा चतुर्थांश इसको कहते हैं। पहले एक्स लिखा ला, तो एक्स कितना बा माइनस, तो माइनस। वाई लिखाई तो वाई है न बा। देखो हेकरा में हई और हई से मिलकर हई बनल बा, हेकरा से और हेकरा से मिल के हई बनल बा। सब ई अलगे भाग हई दोनों डनेर से मिल के ही बनल बा। हई हई डनेर से हई बनल बा, हई डनेर से हई बनल बा, हई डनेर से हई बनल बा। तो पहले एक्स लिखाई, तो हेकरा में पहले एक्स हई बा तो माइनस में बा तो माइनस हो गई, ओकरा बाद से हई वाई बा प्लस में तो प्लस हो गई। तीसरा में पहले एक्स हई बा तो माइनस, वाईओ कितना बा माइनस। चौथा में पहले एक्स लिखाई तो हई एक्स प्लस, और ओकरा बाद वाई कितना बा माइनस। तो दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, तो एगो पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है। तो पहले माइनस कहाँ पे है, ई होगा नहीं होगा, पहले माइनस ए भी नहीं होगा, पहले माइनस ए भी नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, पहले माइनस बाद में प्लस, ये दूसरा चतुर्थांश होता है। इसी को पलट दीजिए, पहले प्लस बाद में माइनस, तो चौथा का हो जाएगा। पहला का याद कर लीजिए प्लस प्लस, दूसरा का याद कर लीजिए, पहला का याद कर लीजिए प्लस प्लस, और तीसरा का याद कर लीजिए माइनस माइनस। अब रहल बात दूसरा चौथा, तो दूसरा चौथा कोरे कोरे इसको याद कर लीजिए। पहला में प्लस माइनस, दूसरा में प्लस माइनस, और 2 दूना 4, उसको पलट दीजिए प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। दूसरा में माइनस प्लस, चौथा में प्लस माइनस। ये हो गया हमारा चतुर्थांश का। तो ए हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं।
यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हो तो कोण A का मान क्या होगा? तो A में है कोण Q, B में है कोण A, BC में है कोण B, इनमें से कोई नहीं D में है। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो समरूप के मतलब हेत्र होला त्रिभुज PQR। तो देखिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए मैं आपको चित्र बना के भी समझा देता हूं। यह हो गया ABC, ये समरूप का चिन्ह हो गया है। यह हो गया PQR। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है नु, तो यह कर असंगत कोण है, इसके बराबर होगा, इसके दोनों आपस में बराबर होगा, यह दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसके बराबर मेरे दोस्त ई होगा, इसके बराबर ई होगा और इसके बराबर ई होगा। तो किसका मान पूछा है? कोण A का मान। तो कोण A के जगह पर क्या है? P कहीं दिया है, Q दिया है, B दिया है, A दिया है, नहीं तो D सही हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह फिगर बना के एग्जाम में आता है कि त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज जो दिया है PQR ABC, इसका मान दिया है 60 डिग्री, इसका दे दिया है 50 डिग्री, कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो ई जितना हुई उतने ये हुई, तो ये हो जाए 50 डिग्री। क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए तो हमारा हो गया D आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, साइन A का मान है P/H, B/H, B/P, B/H। तो साइन A का जो मान होता है, साइन A या साइन थीटा, तो ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को कहते हैं P और कर्ण को कहते हैं H, P/H। तो P/H यहाँ पे ये सही है। अब प्रश्न होता है H/P किसका होता है? तो साइन के उल्टा है कौशिक, इसका होता है H/P, तो ये कौशिक किसका मान हो गया? ये होता है B/H, तो B/H होता है कॉस का मान, कॉस A का मान। B मतलब क्या होता है? आधार। यहाँ पे B/P, B/P होता है कॉट का मान, कॉट A का मान। फिर अब बच गया क्या? tan A, तो tan का मान इसी के पलट दीजिए, इसको P/ क्या हो जाएगा? B। इसको पलट दीजिए तो सेक का मान हो जाएगा, सेक A, सूत्र होता है H/B। तो हमारा 6 मिल गया, एक इधर मिला, 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 6 को मिल गया। और 6 को त्रिकोणमिति है, यह है 10th क्लास तक पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 है कौशिक 30 डिग्री का मान है। खूब ध्यान से देखिएगा, कौशिक 30 का मान 1, 2/√3, 1/2, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साइन 30 को आप याद किए हैं ना, साइन 30 का 1/2 होता है। तो साइन के उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक उसको जब उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा। तो नीचे 1 लिखेबे न कर ला तो 2 आंसर हो जाए। 2 देखिए इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो D आंसर हो जाएगा। 2 देवे नहीं किया है तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ये साइन 90 का मान होता है, 1/2 साइन 30 का मान होता है, और 2/3 किसी के मन में नहीं होता है, इसमें रूट में होता है लेकिन इस तरह नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 हो गया, 14 नंबर, सेक 90 डिग्री माइनस A। तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा, सेक का होता है जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस हो जाता है, कॉस थीटा। tan के साथ क्या हो जाता है हमारा? कॉट हो जाता है। तो सेक जो होगा कौशिक के साथ होगा, कौशिक यहाँ पे दिया है D में, D सही हो जाएगा। तो सेक के जो होगा कौशिक होगा, ठीक है ना। साइन के साथ कॉस आता है, tan के साथ कॉट आ जाता है, तो सेक जो बनता है वो सेक कौशिक के साथ होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे कौशिक, कौशिक A है तो A। अगर यहाँ पे 20 होगा तो 20 लिखते, यहाँ पे थीटा होता तो यहाँ पे थीटा लिखते, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन के साथ कॉस को ले लीजिए, tan के साथ कॉट को ले लीजिए, और सेक के साथ कौशिक। इसी तरह कौशिक का भी लिखना होगा, तो कौशिक 90 डिग्री
माइनस ए, तो क्या हो जाएगा सेक ए। इसी तरह मान आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कॉस ए बराबर 3/4 तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए खूब ध्यान से दोस्त, कॉस ए बराबर 3/4, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b/h बराबर 3/4, b के सामने 3/h के सामने 4 बा। तो सेक के पूछा था, तो सेक ए बराबर होला h/b। सेक के पूछा था, तो सेक के क्या होता है h/b, b होता है, तो यहाँ पे कॉस का मान होता है b/h, h/b। तो बस इसी को पलट दीजिए। यहाँ पे h का मान कितना है 4, अब b का मान कितना है 3, 4/3। देखिए इसमें कहीं दिया है 4/3, नहीं दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए हो जाएगा डी। 4/3 देखिए कहीं दिया है, नहीं दिया है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस तरह बनाइए, एकदम मजा जैसा आप मान है थोड़ा सा बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे हम लोग। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की बात आई तो सबसे पहले हमने वृत्त बनाया, एक स्पर्श रेखा हो गई, 2 गो हो गई, 3 गो हो गई, 4 गो हो गई, 5 गो गई। अरे वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 1 ना हुई, 2 ना हुई, अनगिनत हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। बी पर स्पर्श रेखा अनंत खींचा जा सकता है, लेकिन समानांतर स्पर्श रेखा कहेगा वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखा, तो एक समानांतर ई हो गई और दूसरा का समानांतर हई हो जाएगा, तो 2 समानांतर रेखा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न आता है स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वह रेखा जो वृत्त को छू कर निकल जाए, देखिएगा ये छू के निकल गया है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और जहाँ छूता है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यह हो जाएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और जो छेद के निकल जाता है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, जो वृत्त को आर पार काटता है। छेदक रेखा वृत्त को 2 जगह काटता है, देखो एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। स्पर्श रेखा सिर्फ एक के लगे छुएला है, इसे एक जगह छुएगा, छेदक एकदम घुस जाएगा भीतर, ठीक है ना, छेद के निकल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में सब पूछा जाता है स्पर्श रेखा कितना जगह स्पर्श करता है, एक जगह, छेदक लगे 2 जगह काटता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है। तो यह वृत्त हो गया, इसके केंद्र यहाँ हो गया, तो केंद्र के चारों तरफ यहाँ 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 4 तरफ हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, टोटल कितना हो गया 380, 9 चौका 36, 380 डिग्री। तो चारों तरफ कितना कोण बनता है 380, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 360 डिग्री, हाँ 9 चौका 36, 360 डिग्री, 80 नहीं होगा, तो 180 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 360 हो जाएगा। चारों तरफ कोण बनता है, तो एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेगा वह 360 डिग्री का बनेगा। कैसे बनेगा, इस बिंदु से सीधा रेखा खींचिए और एक सीधा यहाँ पे खींचिए, एक यहाँ खींचिए, तो यहाँ पे सीधा कोण रेखा 90 डिग्री कोण बनाएगा, यहाँ खींचिए, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा, फिर नीचे भी 90 डिग्री कोण बनाएगा, फिर यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इस बिंदु को सभी जोड़ेंगे चारों तरफ, तो 90 90 90 90, 9 चौके कितना हो जाएगा 4 गुने 90 है, तो 9 चौका 36, 360 डिग्री। इसको आप लोग खूब ध्यान से याद कर लीजिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो वृत्त का परिमाप जो होता है बाबू, वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr होता है। तो हई हो गया वृत्त। अब अर्धवृत्त मतलब होता है आधा, इसको हम आधा काट देते हैं बीचे बीचे, तो ऐसे बनेगा, ऐसे अर्धवृत्त बनेगा। इसको हम हटा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। चलिए, तो जब काट देंगे तो यह ऐसे बनेगा, आधा आधा काट देंगे तो इस तरह बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ई वाला हो गया हमारा एगो आधा। तो वृत्त का अर्ध परिमाप, तो देखिएगा 2πr में से आधा कर देंगे तो 2πr हो गया, आधा कर देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा πr। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया πr। अर्ध परिमाप में इसको भी जोड़ना होता है, तो ये व्यास है,
ये बिचरा भीतर जो क्या है ना व्यास है, तो व्यास जो होता है यह केंद्र है वृत्त का, यह वृत्त का केंद्र है, तो व्यास जुटेगा प्लस यहाँ पे डी जुट जाएगा। तो आप पाई आर प्लस डी का मान क्या होता है 2r भी होता है, तो ये भी सही है। इसमें से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई प्लस 2। हयो आंसर सही बा, हयो आंसर सही बा, हयो, इतना आंसर हो जाएगा आपका। आर को कॉमन ले लेंगे, अब देखेंगे उसमें से कौन आंसर लड़ रहा है। 2r नहीं होगा, r प्लस 2r ये भी नहीं होगा, 3r हो जाएगा, 3r ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डी। इसमें से जो आंसर आपके एग्जाम में आएगा वही सही होगा। वृत्त के परिधि जो होता है 2πr, परिधि मतलब होता है परिमाप, परिमाप मतलब सभी को मापने को कहते हैं परिमाप, परि मतलब बहरी बहरी पूरा के माप दो, ठीक है ना। तो 2πr यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया πr, दूसरा भागा दे दिए क्योंकि ऊपर भी तो था, ऐसे यहाँ तक यही ना वृत्त हुआ है, ऊपर वालों को हटा दिए। अब जैसे ऊपर वालों को हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा, इसको भी माप बहरी बहरी मापेंगे, तो बहरी बहरी यहाँ से मापत चलेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक ना आना पड़ेगा, ई बढ़ जाइए, इतना दूरिया का हो जाता है, इतना ही बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो यह हो जाएगा व्यास, व्यास व जुटी। डी को 2r कहते हैं क्योंकि जो व्यास होता है वह त्रिज्या से दुगुना होता है। अब पुनः इसमें से r, इसमें भी r, इसमें r कॉमन लेंगे, इसमें पाई बचेगा, इसमें 2 बचेगा, तो पाई प्लस r इंटू पाई प्लस 2, ये भी आंसर सही है। इस तरह इसमें से कोई देगा तो आप आंसर सही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, घनाभ का आयतन है, तो ऑप्शन ए है LBH, बी है LB, सी है L प्लस बी प्लस H डबल H, डी में कोई नहीं। तो घनाभ का आयतन होता है LBH। देखिए घनाभ जो होता है L मतलब होता है लंबाई, और B मतलब होता है चौड़ाई, और H मतलब होता है ऊंचाई। तो ये हो गया आयतन। घनाभ का चित्र ऐसे बनता है, माचिस की डिब्बा देखे है ना, वो घनाभ हो जाता है हमारा। यह हमारा घनाभ हो जाएगा माचिस की डिब्बा की तरह। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा आपके एग्जाम में, तो हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। घनाभ में देखिए, अब घनाभ की बारी आई है तो इसको सीख लेंगे। घनाभ जो होता है इसमें देखिएगा 6 फलक होता है, फलक का दूसरा नाम है सतह, 6 गो और 8 गो कोना होला, अब 12 गो किनारा होता है। किनारा देखिए, मैं आप लोग को एक बुक से एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे एक बुक है, एक मोटा सा बुक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह हमारा घनाभ है, लंबाई चौड़ाई। देखिए घनाभ जो है ना, वास्तव में इसका जो फलक होता है ना, आयत होता है। अंतर इतने बार जब आयत में ऊंचाई बढ़ जाला नु, इसमें से एगो पन्ना फाड़िएगा ना तो वह आयत हो जाएगा, लेकिन जब पन्ना मोड़ ज़्यादा पन्ना रखिएगा तो ये ऊंचा हो जाएगा, उसमें मोटाई या ऊंचाई बनेगा तो वह घनाभ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसको ऐसे में रख सकते हैं, तो एक बेर फलक हो गया, फिर पलट कर रखेंगे 2 गो फलक हो गया, फिर ऐसे रखेंगे 3 गो हो गया, फिर इसको ऐसे रखेंगे 4 गो हो गया, फिर इसको ऐसे भी किताब को रखा जा सकता 5 गो हो गया, फिर ऐसे रखा जाता है, यानी 6 प्रकार से रखा जाए। तो 6 गो एक फलक हो गए चाहे किनारा हो गए, 6 गो फलक या सतह हो गए। अब किनारा 8 गो, एगो हई किनारा हो गई ऊपरा वाला ही लोग था, एगो नीचे वाला 2 गो, तो 2 गो एने बा तो 2 गो है ना वो हुई 4 गो, आ 2 गो हेदे बा 5 गो, एगो 6 गो, तो 2 गो हेने बा तो फिर 2 गो हेने हुई 6 गो 2 गो 8 गो, किनारा 8 गो हो गई। अब फिर एगो हई 9 गो, एगो हई 10 गो, एगो ई वाला 11 गो, ई वाला 12 गो, तो किनारा लिखा गया है 12 गो। कोना 8 गो बा, एगो कोना 2 गो कोना, तो 2 गो है न 2 गो है न 4 गो, एगो कोना 2 कोना 6 गो, 7 गो एगो 8 गो। तो फलक हो गई 6 गो, कोना हो गई 8 गो, किनारा हो गई 12 गो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, घनाभ हो गया 20 नंबर की तरफ। अर्धगोला के आयतन होता है, तो अर्धगोला के आयतन LBH ना हुई, 4/3 पाई आर क्यू, पाई क्यू लिखल बा खाली ना हुई, 2r नहीं होगा। अर्धगोला के आयतन, तो सबसे पहले गोला का आयतन पढ़िए। यहाँ पे गोले का आयतन
सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला के बाद तो 2 से भागा दे दो, 4/3 अगुने 1/2 अब पाई आर क्यू। 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2/3 पाई आर क्यू। ये आंसर में तो कहीं दे बा नहीं दे तो डी सही हो जाए। तो अर्धगोला के आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। अब अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर कितना हो जाएगा? 3। वक्र पूछा था ना, तो वक्र पूछा था, देखिए यहाँ पे, तो वक्र हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पूछेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। आ गोला के पूछी, गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसको हमने, इसको गोला बनाया मैंने, एक बीच में काटा तो ऐसे बनेगा। जब बीच में काटेंगे तो हमारा ऐसे बनेगा। तो पूरा 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2। हाई अर्धगोला है, तो अर्धगोला का एगो जौन सतह बा उ वृत्त के होला। कचौड़ा देखिएगा ना, ऊपरा वृत्त होता है, तो 2 गो नीचे वाला हो, एगो है, 3 गो हो जाए। तो वक्र मतलब हो गई यहाँ से लेके यहाँ ले है वक्र हो गई, तो 2 गो होला यहाँ पे। आ कुल में हइयो जुड़ जाए, एगो एगो वृत्त हो तो 3 गो हो जाए। आ गोला के होला 4 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ग अंतराल 30-50 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जोड़ दे, दोनों को जोड़ देते हैं। निम्न सीमा अजोड़ उच्च सीमा बाटा 2। तो निम्न सीमा कितना बा? 30, उच्च सीमा कितना बा? 50/2। कितना हो जाएगा? 80/2। कटेगा तो कितना आएगा? 40। अब 40 देखिए तो ए में है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ देते हैं, नीच वालों को माने छोटका बड़का को जोड़ के 2 से भागा दिया जाला। अब भागा देने के बाद से जो बचेला नु उहे का होला? वर्ग चिन्ह होला। ठीक है ना? तो वर्ग चिन्ह निकालने के विधि सीख गए। वर्ग अंतराल में इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो यह वर्ग अंतराल से संबंधित क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी इसको सामने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित आंकड़े का परिसर ज्ञात करें। परिसर के सूत्र होता है, खूब ध्यान से देखिएगा, परिसर मतलब होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। तो उच्च मान इस आंकड़ा में सबसे बड़का कौन है? 5, 8, 2, 9, 6, 18, सबसे बड़का 18 है। माइनस सबसे छोट कौन है? इसमें 2 है, तो 2 कर देंगे। घटेगा तो कितना आएगा? 16। यही आंसर आ जाएगा। 16 देखिए तो इसमें है, नहीं है। बी में 18 है, नहीं है। सी में 13 है, नहीं। डी सही हो जाएगा। परिसर का मतलब होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। दिए गए आंकड़ा में के सबसे बड़का में से सबसे छोटका घटा लाओ, वह परिसर कहलाला। ठीक है ना? यह परिसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या जो होता है मेरे दोस्त, वह संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 5 को पूर्ण संख्या लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। 5 को संख्या हो गई। 5 तले नहीं क्या लिखेगा? 5 गो लिखे के बाद देखो तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो पू गई। अब माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों के योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 और आंकड़ा है 5। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। 10/5 कट जाएगा, कितना आएगा? 2 आंसर। 0 छूटेगा तो उतना ही होगा, तो 2 देखिए 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सी में कितना है? 2 सही हो जाएगा। डी में है, इनमें से कोई नहीं, ए भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हो गया आंकड़ों को योग बटा आंकड़ों की संख्या। माध्य का सूत्र होता है पूर्ण संख्या कितना शुरू होता है? 0 से। अगर प्राकृत संख्या पूछेगा तो प्राकृत संख्या होता है मेरे दोस्त
1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। प्रथम 5 प्राकृत संख्या पूछे तो 1 2 3 4 5, इसको जोड़ के आपको 5 से भागा करना पड़ेगा। तो 5 4 9 3 12 2 14 15, 15/5 कट जाएगा, कितना आएगा 3। यानी प्राकृत संख्या का प्रथम 5, प्राकृत संख्या माध्य 3 और पूर्ण संख्या का माध्य 2, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का मान नहीं है? तो प्रायिकता का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। तो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, ये हो जाएगा मान। बी यो हो जाए, सी होई ना होई। 0 प्रायिकता का मान नहीं है तो हई तो होई, हइयो होई, हइये ना होई। तो एंसारवा हई सोरो सही हुई, प्रायिकता के मान होई है। एमे नहीं पूछता कौन मान नहीं होई, माने कौन झगड़ेलू नहीं के हई तो बढ़ लेबा, तो हइये ना होई प्रायिकता का माइनस में है। ये भी सही हो जाएगा, इसके भी मान 0.1 और 6 4 ऐसे कर करके आ जाएगा। तो हम माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, तो नहीं जब पूछेगा तो हई आंसर सही हो जाएगा। ये आपका है तो है पूछेगा तो इसको मारिएगा, चाहे इसको मारिएगा, चाहे जो भी दिया रहेगा। लेकिन नहीं पूछा तो जो ना हो तावना के आंसर मार दे एक बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासा को उछालने पर 5 नहीं आने की प्रायिकता। पासा जब उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो कुल परिणाम हो जाएगा 6। 5 नहीं आएगा तो 5 को गो है, एगो ई ना आई तो एक काट दो, मान लो ई ना आई। तो जब ई ना आई तो कथी आई 6 4 3 2 1, तो को गो बा, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5/6। 5/6 इसमें कहीं दिया है, 1/6 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 नहीं आने की प्रायिकता, तो 5 नहीं आने की प्रायिकता। अब प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि 5/6 इसमें कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे सब दशमलव में मान है बाटा उटा में, तो यह होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो इसको हम आइए तोड़ते हैं, 5 से भागा देंगे 6 से, तो 0.08 छके 48 आएगा 2, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, फिर आएगा 2, 6 तिरका 18, 0.833। तो यह देखिए तो दिया तो है, यही सही हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारा आंसर आ गया 5/6, लेकिन यहाँ 5/6 हम तो याद रहे ना, नहीं मिल रहा है। अगर किसी कारण से किसी बच्चे को डी में दिया रहेगा कोई नहीं, तो फट दे आंख मूंद के मारेगा सब, कोई नहीं सर जी मेरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही है, घेवड़ा सही है तहार। एक बार देख लीजिएगा, कहीं हो सकता है उसका जो मान होगा दशमलव में तोड़ के दिया रहेगा, और इसमें 100% बच्चे गलती करते हैं। जो हमारा मान आया है वह आया है 5/6। अब हमने 5/6 लगा देखने, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और देखिए इसको एकदम आंसर मार देंगे सही, डी में कोई नहीं आएंगे। सर जी देखिएगा सही है ना, अरे भाई तब इसको तोड़िएगा, देखिए इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तो सही था, आपको दिख नहीं रहा था। अंतर क्या था कि भाई ये साड़ी पहन के बैठा था और आपको पैंट शर्ट आप ढूंढ रहे थे, तो साड़ी वाली पैंट शर्ट आप ढूंढ रहे थे मर्द को, लेकिन मर्द क्या नचनिया बन के साड़ी पहन के बैठा था, आपने देख नहीं पाया, आपको लगा कि लड़की है। कोई जरूरी तो नहीं कि हर साड़ी पहनने वाला औरतें होती है, नचनिया क्या होता है नाच के लवंडा, वो भी तो साड़ियाँ पहनता है सब। चलिए सेट कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।